Hello students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Student, today in this video we will study about the kingdom plantae, which is already continue, and the topic is bryophytes. फर्स्ट वीडियो में हम पढ़े हैं क्या, चैप्टर 3 के एल्गी एंड टाइप्स ऑफ एल्गी पढ़े हैं. ठीक है, इस वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं. तो ऑलरेडी किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन में भी हम बताए थे कि और लाइव क्लास में भी बताए थे क्लासिफिकेशन में कि किंगडम प्लांटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स. तो जो क्रिप्टोगैम्स है दे आर नॉट फ्लावर बियरिंग नॉट सीड बियरिंग, मीन्स उसमें आते हैं क्या क्या, थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा और उसके बाद से क्या है टेरिडोफाइटा. तो जो सेकेंड इसका पार्ट है, सेकेंड टॉपिक है, वह है क्या, ब्रायोफाइट्स. और ये सभी आते हैं किसमें, क्रिप्टोगैम्स में. क्रिप्टोगैम्स का सेंस होता है द प्लांट विच हैव नो फ्लावर सीड्स, इसमें फ्लावर और सीड्स नहीं पाए जाते. ठीक है, अब इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स. द ब्रायोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट जो नेम है द ट्रेडिशनल नाम फॉर एनी नॉन वैस्कुलर सीडलेस प्लांट होते हैं. नॉन वैस्कुलर का मतलब वैस्कुलर टिश्यूज में नहीं पाए जाते, जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, इसमें आते हैं मॉसेस, हार्नवर्ट, लीवरवर्ट. ठीक है, मॉसेस, हार्नवर्ट एंड लीवरवर्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के बेस पर होते हैं ये, इस तरह से एज ए ग्रीन कारपेट के जैसे रॉक्स पर पाए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर दिया है कि द लैक ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एट दे शो द कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन द फार्म and ecology. They are the widely distributed throughout the world and are relatively small compared with the most seed bearing plants. जो जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं उनसे बहुत कम ही होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड इनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है. अब जैसे जनरली इसका सेंस क्या होता है, जो एटाइमोलॉजी का सेंस, मतलब इसका मतलब होता है कि इस जो वर्ड है ब्रायोफाइट, इसका सेंस क्या होता है कि ब्रायोफाइट इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड. इसका सेंस होता है ब्रायान, और ब्रायान मीन्स होता है मॉसेस, काई जिसको कहते हैं, ब्रायांस. ठीक है, जनरल वर्ड में हम उसको काई भी कहते हैं. जो इसमें रेनी सीजन में जगह जगह देखते हो ग्रीन पार्क कारपेट के जैसे वॉल पर, मॉइस्टेंट प्लेस पर दिखाई देता है. मॉसेस एंड फाइका मीन्स होता है प्लांट, तो इसका सेंस ही हो गया मॉसेस प्लांट. अब आते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड प्लांट्स ऑन अर्थ एंड हैव बीन अराउंड फॉर द 400 मिलियन ईयर्स मोर. उसके पहले से इस अर्थ पर अवेलेबल हैं. ब्रायोफाइट डू नॉट हैव द ट्रू वैस्कुलर टिश्यू बताए हैं. ट्रू वैस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है. मीन्स दीज आर द नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स. प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. ठीक है, और टिश्यू जो होते हैं फॉर सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इसमें नहीं पाए जाते. एक और फीचर क्या, दे लैक ऑफ लीव्स नहीं पाए जाते. हाउ एवर दे हैव द लीफ लाइक स्केल्स प्रेजेंस होते हैं कुछ ब्रायोफाइट्स में, दैट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट इन विच द फोटोसिंथेसिस अकर्स. ग्रीन पार्ट प्लांट के पार्ट में होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही. और दे लैक द ट्रू रूट्स, अभी पहले ही बता दिए, दे in the bryophytes the plant body not differentiated into root, stem and leaves. They lack roots, two roots, they anchor themselves in the soil roots. इसके बारे में बताया था, रूट की जगह पर क्या पाया जाता है, in place of roots which is not a true roots rhizoids are found. यहाँ पर लिखा हुआ है. rhizoids होते क्या है, these are the relatively simple sometimes multicellular filamentous of the thin walled cell that external far from the photosynthetic tissue into the soil. अगर स्टूडेंट्स को यहाँ से कुछ चीज़ें अगर ब्लड दिखाई देती हैं तो वह स्टूडेंट्स उस चीज़ को ब्रायोफाइट्स के बारे में बुक से उसको देख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे राइजोइड्स है क्या, वह रिलेटिवली सिंपल समटाइम्स मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है एंड दे एब्जॉर्ब द सम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द soil, but it is not a true roots because this lacks vascular tissue. Lacks of the vascular tissue, non lignified tissue, lignin नहीं पाया जाता है, केवल क्या पाया जाता है, राइजोइड्स पाया जाता है. यूजली स्मॉल एंड ग्राउंड पर पाए जाते हैं. मोस्ट मेजर्स फिट इन 2 to 4 इंचेज. लैक ऑफ द ट्रू स्टीम, और इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम.
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? व्हाई द ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज देयर रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड in the presence of water. So they are called amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom need water to their fertilization. Habitats का मतलब लिविंग प्लेस कहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं? तो लिव्ड इन द मॉइस्ट प्लेसेस एंड सैडी प्लेसेस. 900 जेंडर 24,000 स्पेसीज अब तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं. मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक इनका होता है बिकॉज दे आर द ग्रीन प्लांट एंड एज वेल एज द सेप्रोफाइटिक. कुछ सेप्रोफाइटिक फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है. प्लांट बॉडी जो इनकी होती है थैलेस के फॉर्म में होती है. नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. इसमें आते हैं मार्केंसिया और एंथोसिरास. रिक्सिया भी है. स्पोरोफाइटिक पार्ट जो इसका होता है, ठीक है, देखो ये पार्ट जो होता है स्पोरोफाइटिक जिसमें स्पोर बनता है. ठीक है, स्पोर से यह ग्रो करते हैं. स्पोर व्हेन दे फाउंड द स्पोरेंजिया से स्पोर जब बाहर निकलते हैं, व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू न्यू थैलस. और ये इनका गैमेटोफिटिक पार्ट होता है. गैमेटोफिटिक पार्ट्स का मतलब इनकी प्लांट बॉडी जो है जो ग्रो करती है. ऊपर जाकर के कैप्सूल बनाता है. तो फूट सीटा एंड कैप्सूल में इनकी बॉडी जो फूट और सीटा है वो गैमेटोफिटिक पार्ट है. और स्पोरोफाइटिक जिसमें कैप्सूल बनते हैं उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, वो इसका स्पोरोफाइटिक. तो प्लांट बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स. अब आते हैं क्लासिफिकेशन. सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ब्रायोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. क्लास मॉसेस या मसाई, क्लास हेपेटिकी मीन्स लिवरवर्ट, और एक है क्या एंथोसिरेटी मीन्स हॉर्नवर्ट. या साइड में कह सकते हैं जो तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, मॉसेस, लिवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट. हॉर्नवर्ट में आते हैं एंथोसिरास. लिवरवर्ट इसका नेम इसलिए पड़ा कि लीवर के शेप के होते हैं, और मॉसेस का मतलब ग्रीन कॉर्पेट के जैसे होते हैं रॉक्स पर, इसलिए इनका नेम पड़ गया क्या मॉसेस. ठीक है. अब एक एक का देखेंगे. जैसे मॉसेस में है तो बॉडी इज द मॉस इज यूजली लीफ लाइक. मोस्ट प्रिफर डैम्प कहाँ पर पाए जाते हैं? डैम्प प्लेसेस पर. सैडेड लोकेशन इन द टेम्परेट जोन, पता है ना, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पर पाए जाते हैं. ये तो हो गया क्या मॉसेस का. हॉर्नवर्ट क्या है? उसके बाद लिवरवर्ट है. लिवरवर्ट इसके पहले वाले में देखेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग है. मॉसेस, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट. लिवरवर्ट में देखेंगे लीवर का शेप होता है. ठीक है. द नेम ऑफ द लिवरवर्ट एरोज बिकॉज ऑफ द लोब्स ऑफ द थैलस रिजम्बल्स द लोब्स ऑफ द लीवर. मेनी हैव ए फ्लैटेंड बॉडी कॉल्ड थैलस बट सम हैव ए लीफली अपीयरेंस. और हॉर्नवर्ट जो होते हैं इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वह स्पोरोफाइट्स के फॉर्म में होती है. हॉर्न के जैसे, सिंग जैसे एनिमल्स के जो हॉर्न होते हैं उनके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या हॉर्नवर्ट. लुक्स लाइक स्मॉल ग्रीन ब्रूम हैंकल्स. इट्स शेप इज यूनिक एमंग द ब्रायोफाइट्स. अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड हायर प्लांट्स, most species of hornwort have the cell that contain only single chloroplast. तो 3 कैटेगरी इसकी हो गई, मॉसेस, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट. लिवरवर्ट में आते हैं क्या रिक्सिया और मार्केंसिया इसका एग्जाम्पल है. और हॉर्नवर्ट में आते हैं क्या एंथोसिरास. ये कई एग्जाम्पल है इसमें. मेंबर्स ऑफ द ब्रायोफाइट में एंथोसिरास है, मार्केंसिया है, रिक्सिया है, ये पोलियोट्राइकम है, ये एलिया का प्लांट है, लेजेंसिया का प्लांट है, लेजेंसी. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास. ठीक है. अब आते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है, 3 तरह का होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह कुछ जैसे ये लिवर वर्ल्ड में जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया में गेमा कप पाए जाते हैं, उस गेमा कप के थ्रू होता है. गेमा कप थैलस के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और वह जब सेड होता है उससे तो उसे नए थैलस का फॉर्मेशन होता है. यह इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वही कह सकते हैं, स्पोर के थ्रू. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स फार्म होते हैं गैमिटेंजिया के अंदर, और इसकी 2 गैमिटेंजिया होती है, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया. एंथ्रीडिया फार्म द एंथ्रेजॉइड्स विच इज द मेल गैमिट, और ओगोनिया फार्म द आर्चिगोनिया फार्म द या ओगोगैमस सेल्स. यहाँ दिया है ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड द गैमेटोफाइट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट. स्पोरोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पोर, भी जस्ट बताए हैं. देयरफॉर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए एसेक्सुअल.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जस्ट बताएं अभी, इन सम स्पेसीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड जीनोम, हाउएवर एसेक्सुअल स्पोर्स लाइक द इंडोस्पोर आर एकाइनेट्स प्रोड्यूस इन एल्गी और अपसेंट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैच्योर स्पोरोगोनिया जो होती है, बेसल बॉडी स्वेलन हो जाता है फूड सीटा और कैप्सूल में, और उसके अंदर जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स आर द नॉन मोटाइल होते हैं, बट व्हेन द विंड से जब डिसेमिनेट होते हैं, डिसेमिनेटेड एंड लाइक देयरफॉर ब्रायोफाइट्स आर द होमोस्पोरस होते हैं। इन मोस्ट केसेस रिक्सिया एंड मार्केंसिया स्टाइल सेल्स आर कॉल्ड इलेटर्स एंड प्रोड्यूस द अलॉन्ग विद द स्पोर्स, यानी स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते, फूड सीटा कैप्सूल अभी शुरू में बताए थे, यहाँ पर भी है कैप्सूल है, यहाँ पर फुट है और सीटा। इस कैप्सूल के अंदर यह स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और इससे जो है स्पोर बाहर निकलते हैं, और जब व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू न्यू थैलस। तो इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि फर्टिलाइजेशन अभी जस्ट बताया मियासिस के थ्रू होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है बिटवीन द हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूसिंग द गैमेटोफाइट्स एंड द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज स्पोरोफाइट्स। इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताएं। ब्रायोफाइट्स में क्या है, इट इज द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट दैट प्रोड्यूस ऑन द लीव्स एंड थैलस एंड देयरफॉर प्रीडोमिनेंस। ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, स्पोरेंजिया भी होती है और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो गैमिट फॉर्म होते हैं, मेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट। मेल गैमिट्स आर फॉर्म एंथ्रीडिया, ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, स्पर्म भी कह सकते हैं, और फीमेल गैमिट एग्स कहते हैं, एंड सम ऑफ मीन्स ऑफ द गेटिंग द स्पर्म द एग्स, यहाँ पर दिया लेडी एंथ्रीडिया। द गैमिट्स आर प्रोड्यूस इन द गैमेटोफाइट्स, द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस विद इन द टीनी टिपिकली स्टॉल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथ्रीडिया। अभी बताया एंथ्रीडिया और एंथ्रोजॉइड्स। ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस द न्यूमरस स्पर्म। यहाँ पर देखो एंथ्रीडिया के अंदर जो है न्यूमरस स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, गैमेटोफाइट मेल गैमेट के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर देखो इस तरह से फॉर्म होते हैं, यहाँ पर स्पर्म के फॉर्म में होते हैं, और वह जब वह ज्वाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, आर्चिगोनिया ये लिखा हुआ है, नहीं दिखाई देगा तो समझ लेंगे। द एग्स, रेड से जो है एग्स आर प्रोड्यूस इन टीनी टिपिकली सम व्हाट फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्चिगोनिया। ये आर्चिगोनिया लिखा हुआ है, अगर ब्लड इमेज होगा तो वर्ड पर ध्यान देंगे। इट इज नेम्ड आर्चिगोनिया विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट्स, इसमें गैमेट बनते हैं। ईच आर्चिगोनिया होल्ड द एग, ए स्वेलिंग सेक्शन होता है। स्पर्म इंटर थ्रू द चैनल ऑफ द नैरोवर ट्यूबुलर सेक्शन, उसके थ्रू एंट्री करता है, ठीक है, एक तक पहुंचता है वह विद द हेल्प ऑफ वाटर, सो इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, और उसका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, और उस फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर दिया फर्टिलाइज एक्स इज एन आर्चिगोनिया डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स बनाता है, एंड द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ स्पोर कंटेनिंग कैप्सूल विच डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज में बी स्टाल्क्ड और स्टाल्कलेस। तो ये देखो दोनों आ रहा है, स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। इसको कहते हैं, प्लांट में बताए थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट किंगडम का ये स्पेसिफिक फीचर भी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, या टेरिडोफाइट्स है, या एंजियोस्पर्म है, या जिम्नोस्पर्म। The spore containing capsule which depending on the species may be stalk or stalkless. Each spore contain a mix of genes from the two parent and the success and unsuccessful germination will give the rise to a new gametophytes. समझा गया? तो इस तरह से यहाँ पर मियासिस होता है, स्पोर रिलीज होते हैं, स्पोर से प्रोटीनीमा बनता है, और प्रोटीनीमा से न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीनीमा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर से सबसे पहले फॉर्म होता है। कभी क्वेश्चन दिया भी है, प्रदीप की बुक में देखेंगे, उसमें दिया हुआ व्हाट इज द प्रोटीनीमा। तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज द फॉर्म फ्रॉम द स्पोर्स व्हेन द स्पोर्स आर जर्मिनेट्स व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन एंड जर्मिनेट इनटू न्यू थैलस। न्यू थैलस के रूप में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। प्रोटीनीमा पर प्रोटीनीमा बर्ड्स भी पाए जाते हैं, करेक्ट। अब आते हैं इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का भी काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एज लाइक द एल्गी। दे आर यूज एज ए मेडिसिन, सिस्टिस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस या टिम्पेनाइटिस, डिफरेंट टाइप के डिजीज हैं, जिसमें दिया है कि चाइना इन द बिजनेस ऑफ द मेडिसिन मेड अप ऑफ द ब्रायोफाइट्स। चाइना का मेडिसिन का बिजनेस टोटली ज़्यादातर डिपेंडेंट है किस पर, डिफरेंट टाइप्स के ब्रायोफाइट्स का पर।
साथ साथ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट सोर्सेस ऑफ फ्यूल भी है, फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं। पिट के फार्मिंग जब ड्राई हो जाता है तो उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मीन्स ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टडी एंड नोइंग अबाउट द प्लांटिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इट्स कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में भी है यह, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द लार्जर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, सो इट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट। हाउस होल्ड यूजेज में भी यूज किए जाते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज किए जाते हैं। मीन्स हाउस के ऊपर जो है इनके काफ़ी इनको रख दिया जाता है, जिसे हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। मॉइस्टेंट बनाए रखता है, ठीक है, जिस जो हाउस बनते हैं इससे। फार्मास्यूटिकल यूज भी है इंडस्ट्री में, मेडिसिनल प्रोसेस में, और मॉस इंडस्ट्री भी है। मेडिसिन में अभी वही चीज़ जो यहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं ब्रायोफाइट एज ए फ्यूल जो बताए थे, फ्यूल के रूप में यहाँ पर दिया है कि लिवरवुड एंड मासेज हैव लॉन्ग बीन ट्राइड टू एंड यूज एज ए फ्यूल डेवलप्ड कंट्री लाइक द फिनलैंड, स्वीडन, इन सब कंट्री में, आयरलैंड, इन सब जगहों पर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। पिट जो जस्ट बताया ड्राई करके उसका फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव एजेंट के बताया है ना कि एक्सीलेंट पावर ऑफ द एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, अभी जस्ट बताए हैं, इसलिए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। सीड्स को प्रिजर्व भी किया जाता है, मॉस के अंदर रख दिया जाता है, वो प्रिजर्व रहता है काफ़ी समय तक, मॉइस्टेंट बना रहता है। हॉर्टिकल्चर अभी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए लॉन्ग ट्रेडिशनल यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स इन द हॉर्टिकल्चर एज ए सॉइल एडिटिव्स बिकॉज ऑफ देयर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड टू एयर। Peat is an important soil conditioner and is commonly used for the agriculture and horticulture purpose around the world. Bryophytes यूज एज ए ऑर्नामेंटल मीन्स सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ब्रायोफाइट्स के प्लांट आल्सो हैव बीन यूज टू ग्रीन हाउस क्रॉप, पॉटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड सीडलिंग्स एंड द गार्डन सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।